नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी चुनावी मैदान में उतरे कैलाश विजयवर्गीय की, महिला आरक्षण का दिखेगा असर की। बात करेंगे रवनीत सिंह बिट्टू ने खालिस्तान मुद्दे पर चेताया जस्टिन ट्रूडो की। राहुल ने बिलासपुर से रायपुर तक ट्रेन में किए सफर की। इमरान प्रतापगढ़ी ने रमेश बितूड़ी पर बीजेपी पर साधी निशाने की। साथ ही जानेंगे उज्जैन में आतंकियों से निपटने के लिए तैयारी की। एलपीजी गैस समेत बदले नियम जेब पर पड़ेगा सीधे असर की। बात करेंगे गोल्ड मेडल जीतने पर बोली स्मृति मंथाना की। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को दिए खास तोहफे की। और आखिर में बात होगी संजय राउत का दावा 2024 से पहले बीजेपी टूटेगी। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और इस बीच बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जहां बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। यही कारण रहा कि इंदौर की विधानसभा 1 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। मैं जा रहा था मंदिर पीछे बजरंग नगर को, तो वहाँ आरती में जाना था, वहाँ से जाना था मुझे गोलू शुक्ला की। तो वहीं पर मंदिर में उसने मुझे दिखाया, बोले अभी लिस्ट जारी हुई। तो मैंने कहा यार अभी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, भूपेंद्र जी हम साथ में ही थे, तो मेरे को बताया भी नहीं। तो मेरे को आश्चर्य हुआ। फिर मल्लेश श्रीवास्तव को फोन आया, मतलब भाई साहब का टिकट हो गया। कहाँ से? बोले 1 नंबर से। तो फिर मैं मंदिर पे मैंने आरती करी। आरती करने के बाद फिर मेरी माता जी नहीं है, मैं अपनी बड़ी सिस्टर को माँ की तरह ही मानता हूँ। सीधे उनके पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया, तो उसके बाद फिर आप प्यार। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कार्यकर्ता बहुत प्यार करते हैं। भाई साहब, मोदी जो है वो नए चेहरों युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्यों मध्य प्रदेश में सांसदों को विधानसभा में उतारा गया है? क्या कोई कहीं न कहीं घबराहट कहीं ऐसा कुछ नजर आता है? आप मेरे से पंजे लाना सकते हो? मैं युवा हूँ। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर संसद की मुहर के साथ ही महिला आरक्षण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए श्रेय लेने में जुटी है, वहीं कांग्रेस फौरन महिला आरक्षण लागू करने की वकालत कर रही है। ऐसे में 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को ज्यादा हिस्सेदारी देने की तैयारी कर रही है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के संबंध तनाव पर हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर के हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कनाडा के पीएम को सलाह देते हुए चेताया है। ट्रूडो साहब जो इनकी पार्टी है, इनके पिताजी जब वो भी प्राइम मिनिस्टर से, तो उस वक्त भी हमारा कनिष्का, जिसमें 331 लोग मारे गए थे, बम ब्लास्ट हुआ था जहाज का, इंडियन एयरलाइन जो जा रहा था, तो उसमें भी जो तीनों लोग थे, चाहे वो ये रिपुदमन था जो पिछले दिनों वहां पे वो भी गोली से मारा गया, चाहे परमार था, ऐसे उनको भी इसके पिताजी ने 1985 में, ये जून महीने की बात है, उस टाइम भी इन तीनों को पनाह वहां पे दी थी। तो आज भी जो भी हमारे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं, जिसमें 12 गिनती है, 2 मर चुके हैं, निज्जर और सुखा, बाकियों को सबको वहां। और इस प्राइम मिनिस्टर को मैं आपके इस जहां भी मेरी बात पहुंचेगी, मैं कहना चाहता हूं कैनेडियन जो भी हमारे लोग हैं, 99.5%, कितने 99.5% जो हमारे पंजाबी हिंदू सिख लोग हैं, वो लाखों एकड़ खेती करते हैं। उनके दे आर होटलर्स, उनके बिजनेस है, कोई रियल एस्टेट रन कर रहा है, कोई ट्रकर्स, बहुत बड़े लेवल पे कंपनियां हैं, वहां पे कोई कमी नहीं है। वो सारे लोग, भाई हम पंजाबी वहां पे और यहाँ पे आराम से आ जा सकें, क्योंकि हमारे 2 घर हैं, एक कनाडा में एक यहाँ पे है, तो उनके लिए ये सारे 99.5% लोगों को, जो बहुगिनती में, उनको ट्रूडो साहब को और इनकी पार्टी
कि एमपीज, एमएलए, काउंसलर, मेयर सबको मिलना पड़ेगा जाके। भाई आप इन मस्टंडों की, जो क्लियर लफ्जों में मैं कह दूं, जो गंध है यहां से गया हुआ, उसका साथ उनको छोड़ना पड़ेगा। और बाकी पंजाबी और बाकी चाहे हिंदू हो, सिख हो, सारे उनके साथ चलेंगे। अब अगर वो आधे % से की मदद करेंगे, इंटरनेशनली मैं कह दूं आपको, अकेला देश नहीं, भारत की बात छोड़िए, चाहे G8 है, चाहे G7 है, चाहे G20 है, चाहे नाटो फोर्सेस कोई हो, चाहे 5 देशों का सबसे बड़ा जो संगठन है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और कनाडा जिसमें शामिल है, वो उसमें भी वो अकेला रह जाएगा। क्योंकि हर मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा ये होता है भी टेररिज्म खत्म कीजिए और उसको एक दूसरे को सहयोग दीजिए, क्योंकि सारे देशों में ये प्रॉब्लम है। अगर वो ट्रूडो साहब ये काम करते रहेंगे तो इंटरनेशनली भी वो बहुत बड़ी मार खाएंगे और उनकी भी इलेक्शन पास आने वाली है। तो कोई शांति पसंद लोग उसको वोट नहीं डालेगा, वो गलत लाइन पे चल रहा है। और बाकी उनकी मर्जी है, उनका जो एक है वहां पे इंडिपेंडेंट एमपी है उसके पास, उसका नाम भी हरदीप है, पता नहीं क्या है, वो उसकी मदद से वो उसकी गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि अल्पसंख्या में है, उसके पास नंबर नहीं है पूरे, वो उस आदमी की मान के अपना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली बंद सिर पर सामान ढोते दिखे थे। इस बार राहुल गांधी एक सामान्य यात्री की तरह ट्रेन में सफर करते नजर आए हैं। जी हां, राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर के बीच 117 किलोमीटर का सफर ट्रेन से तय किया। यात्रा के दौरान उन्होंने पैसेंजर्स से उनकी समस्याएं जानी, ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से बात की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ने का चैलेंज देने के बाद ओवैसी कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गद्दी ने ओवैसी से कहा कि मैं मजाक में ही उनसे कहता हूं कि आप हैदराबाद छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़कर देख लें। के लिए एक दिया गया बयान है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस हैदराबाद से सांसद हैं और जहां उनकी पार्टी का मुख्यालय है, वहां का विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। पहले आप उसको हरा लीजिए, फिर बाद में राहुल गांधी जी को चुनौती दीजिएगा। दरअसल तेलंगाना में संभावित हार देख करके केसीआर के सहयोगी, जो अघोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सहयोग करते रहे, केसीआर की सरकार ने, टीआरएस ने हर बिल पर संसद में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके सहयोगी हैं। तो उनका ये बयान सिर्फ उसी के मद्देनजर है और चैलेंज करना कि राहुल गांधी जी आए यहां से चुनाव लड़ें, मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन मैं मजाक में ही कह रहा हूं कि आप ही हैदराबाद से निकल के कहीं से चुनाव लड़ लीजिए। राहुल गांधी जी ने तो अमेठी से जाकर के वायनाड में भी चुनाव जीता, अमेठी भी जीते हुए कई बार वहां सांसद रहे। तो आप राहुल गांधी जी पे सवाल खड़ा करने का मतलब है सिर्फ आप मीडिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं। सच्चाई यही है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि दानिश के साथ ये हो रहा है। हबीब जालिब का एक शेर है कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। दानिश अली के साथ आज खड़ा कौन है? राहुल गांधी जी उनके पास पहुंचे, उनको गले से लगाया, उनको ढांढस बंधाया। मैं स्वयं मौजूद था उस वक्त। तो हमने तो हर इस तरह के नफरत वाले बयान का खंडन किया हमेशा से। दूसरा यह कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दानिश अली को घेर रही है, उसका एकमात्र कारण है क्योंकि विधूड़ी के बयान पर पूरी दुनिया में इतनी थू-थू हुई है कि उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में दानिश अली को घेरो। वो राहत साहब का एक शेर है कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, यूं करो कत्ल का इल्जाम हम ही पर धर दो। तो दानिश के साथ जो किया गया उस पर उनका सांसद निलंबित ना हो जाए, इसलिए अब अलग अलग। अब हरनाथ जी राज्यसभा में बैठते हैं लेकिन पत्र लिख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष को। यही अपने आप में दर्शाता है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में आतंकियों से निपटने के लिए पहली बार एनएसजी कमांडो द्वारा मॉक ड्रिल की जा रही है। रात में एनएसजी कमांडो हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंदिर परिसर में उतरेंगे और मॉक ड्रिल के दौरान जाबाजी का परिचय भी देंगे। इस प्रकार ही ये मॉक ड्रिल पहली बार महाकालेश्वर मंदिर में की जा रही है। कुछ दिनों के बाद अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि हर महीने में कई वित्तीय नियमों में बदलाव होते हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर 2023 से
कई वित्तीय नियमों में भी बदलाव होंगे। इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम ने पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता। क्रिकेट में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। हांगझोउ में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 97 रन बना सकी। बहुत स्पेशल चीज़ है। मैंने ये चीज़ काफ़ी देखी है टीवी पे। आई थिंक जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीते थे, मैं 100 खेली थी यूके में और मेरी मैच थी लाइक 15 मिनट्स में मुझे जाना था, पर मैं डिले करी और मैंने कॉल करके बोला कि थोड़ा सा 10 मिनट लेट आ रही क्योंकि उनका लास्ट फोटो चल रहा था। एंड जिस तरह से नेशनल एंथम बजा, इंडिया का फ्लैग हुआ, आई थिंक वो प्रीटी स्पेशल था। आई थिंक वो उस टाइम मेरे आंखों में काफ़ी आंसू टाइप आ गए थे। बट आज जब हुआ वो चीज़ सेम चीज़, जब इंडिया का नेशनल एंथम बजा और अपना फ्लैग आया, प्रीटी स्पेशल फीलिंग। वो हमको ज़्यादा आती नहीं है एज क्रिकेटर, सो रियली हैप्पी दैट वी कुड कंट्रीब्यूट फॉर द मिडिल क्लास। भारत के पीएम मोदी एक बार फिर से देश से हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात दी। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9वें रोजगार मेले से जुड़े और उन्होंने 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। रोजगार मेला में पीएम मोदी सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र पाने वाले युवा उम्मीदवारों को संबोधित भी किया। नमस्कार। आज के इस रोजगार मेले में जिन अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र मिले हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। गठबंधन टूटते ही उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा कि सिर्फ एआईएडीएमके नहीं और भी लोग जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2024 से पहले बीजेपी भी टूटेगी, आप देखते रहिए। सर 2024 के इलेक्शंस के पहले अभी लिखने में आ रहा है कि कर्नाटक में एआईएडीएमके ने जो है वो बीजेपी के साथ अलायंस तमिलनाडु में। हाँ, किस तरह से आप देखिए, जब हमने इंडिया का गठन किया, इंडिया अलायंस का, तब ये बीजेपी वालों को इंडिया की याद आ गई। जब हम पटना में थे, पटना में, तब अचानक से उनको याद आ गई कि हम एक इंडिया बनाना चाहिए। तब तक तो मोदी काफी है, अकेला मोदी काफी है। हाँ, लेकिन जब इंडिया का निर्माण हो गया तो मोदी अकेला नहीं, उनके साथ और भी लोग चाहिए। लेकिन ये बहुत कमजोर एनडीए है। जिस एनडीए में शिवसेना और अकाली दल नहीं है, वो एनडीए नहीं है। एनडीए की असली ताकत थी शिवसेना और अकाली दल। बाकी के सब आते रहे जाते रहे, बस यहां वहां घूमते रहे। हम ही रहे 25-25 साल तक उनके साथ, और भी लोग जाएंगे, सिर्फ एआईएडीएमके नहीं, और भी जाएंगे। इतना नहीं बोल रहा हूं मैं, 2024 से पहले बीजेपी भी